दोस्तों, तो क्या मोबाइल की लाइट जलाकर अब भीड़ ढूंढने में जुट गए हैं पीएम मोदी। अब मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखते हैं कितने लोग आए हैं, कौन कहां बैठा है। ये यहां तक आ गई बात, राहुल ने कहां खड़ा कर दिया। और क्या मोदी का रोड शो फ्लॉप। क्या दोस्तों, मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है, फीका पड़ गया है। रोड शो में दूर दूर तक क्यों नहीं दिखते लोग, क्यों वही दिखते हैं जिन्हें स्पेशली बुलाया जाता है। और सोमवार के दिन भी क्या पीएम मोदी ने बच्चों की स्कूल की छुट्टी करा दी, बुलवा लिया अपने रोड शो में। आ जाओ सारे, सब कुछ आपको बताते हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मोदी जी का जादू क्या अब खत्म हो गया है, फीका पड़ गया है। हाँ, चूंकि रोड शो कालम ऐसे ही बता रहा है। कार्यक्रम में भी तो अब तो आपने देखा ही था, वो बिहार वाला जो हम लोगों ने दिखाया बताया था कि कैसे लोगों को बुलाने की कोशिश हो रही है। अब सब कुछ आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। और क्या सरकार ने 8 साल बाद अचानक से जनता को याद किया है। जीएसटी कटौती का एक तोहफा, एक राहत और एक उत्सव के तौर पर क्या मोदी सरकार अब टैक्स को उत्सव में बदलने की कोशिश। सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। दोस्तों, जीएसटी जैसे कभी गब्बर सिंह टैक्स कहा गया, अब वही मोदी सरकार कह रही है कि हमने टैक्स घटा दिया है। अरे पहले बढ़ा दिया, फिर घटा दिया। तेल, घी, मसाला, दूध, दही सब में लगा दिया, खून चूस लिया। 8 साल बाद कहते लीजिए राहत दे दी उन गरीबों का। अब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब गरीबी से जो मिडिल क्लास में आ रहे हैं, सबका खून चूसने के बाद 8 साल के बाद खैर जनता की याद। बहरहाल आगे इस पे भी बात करेंगे। दोस्तों, पहले टैक्स बढ़ाया फिर घटाया, और ये भी चाहते हैं कि थैंक यू भी लोग बोलें, टैक्स को उत्सव के तौर पे भी मनाएं। और ये नवरात्रि के दिन से ही प्रधानमंत्री ने एक राहत देने की कोशिश की। खैर, मोबाइल का फ्लैश लाइट ये क्या है। अब मोबाइल की लाइट जलाकर, टॉर्च जला के प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं। और सड़कों पर लोगों ने बता दिया कि मोदी के स्वागत के लिए लोग किस तरह इंतजार करे बैठे हैं, किस तरह इंतजार में बैठे हैं। रैली का भी आलम, रोड शो का भी आलम। दोस्तों, आज पीएम साहब, मोदी साहब अरुणाचल प्रदेश एक रैली में हैं, एक रैली में शामिल हुए, कार्यक्रम में शामिल हुए। और वैसे ऐसे भी पीएम साहब आए दिन कहीं ना कहीं, आज इधर कल उधर परसों उधर, कहीं ना कहीं आए दिन तो जाना होता ही है। मोदी साहब कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, रैली, कार्यक्रम, रोड शो होता ही रहता है। और कुछ महीनों से प्रधानमंत्री ने ये ठाना है कि कार्यक्रम से पहले रोड शो भी मुझे करना है। लेकिन वो रोड शो की हकीकत क्या है आपने कई बार देखी। गुजरात देखा था आपने, अभी पीएम साहब गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गए थे। खैर, ज़्यादा रोशनी नहीं डालनी उस पर, आज के ऊपर जिक्र करते हैं, बात करते हैं। रोड शो की शुरुआत हुई। दोस्तों, पीएम साहब, भीड़ का क्या हाल ये भी आपको आगे दिखाएंगे, बताएंगे। रोड शो में कितना जमावड़ा था, कितनी भीड़ थी, कौन कौन था उसमें। लेकिन उससे पहले रैली में किस तरह मोदी साहब ने मोबाइल की फ्लैश सबसे जलवाई, ओए मोबाइल जलाओ। और मोदी साहब ने कई योजनाओं का यहाँ शिलान्यास भी किया। और दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज से नवरात्र है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। और जीएसटी में आज से ही कटौती की सरकार को एक तरह से 8 साल के बाद याद आई है, यानी खून चूसने के बाद अब थोड़ा राहत। अब केंद्र सरकार ने थोड़ी जीएसटी को लेके 5 से वो 12%, खैर बहरहाल बात 12, 18 और 28 वाली नहीं करेंगे अभी। पहले फ्लैश लाइट जला के जिस तरह से मोदी साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लाइट जलाने का उद्देश्य था, क्या पूछा है, भीड़ से किसे किसे देखा है, कहां कहां तक नजरें गई हैं, कितने लोग उनके सामने दिख रहे थे, सब कुछ पहले आप देखिए, सुनिए, समझिए। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है।
5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। साथियों, मैं अरुणाचल प्रदेश की हमेशा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आप सभी नमस्कार से भी पहले जय हिंद कहते हैं। आप वो लोग हैं जो देश को स्वयं से भी पहले रखते हैं। आज जब हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो देश की हमसे भी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा है आत्मनिर्भरता की। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा। और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें, गर्व से कहें, गर्व से कहें। इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा, अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज होगा। एक बार फिर आपको इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, रोशनी ही रोशनी, चमकते तारों की तरह। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना दोस्तों, आपने देखा, आपने समझा। इतना लंबा चौड़ा भाषण मोदी साहब ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को खूब सुनाया और सुनाते ही हैं जहां जाते हैं। चूंकि सिचुएशन ऐसी कर दी है उधर राहुल ने, वोट चोरी कि अब भीड़ जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, चाहे रैली हो चाहे रोड शो हो।
दोस्तों आगे ये भी कहा मोदी साहब ने कि किसने टैक्स के लिए क्या क्या किया है, हम ही ने किया है जो किया है। कांग्रेस सरकार टैक्स पे क्या ही काम करती थी, कुछ नहीं। उनके वक्त में कितना टैक्स था, हमने टैक्स में कितनी कटौती की है। और वो बेसिकली अब देश को बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। और सब में से यानी एक गजब, अब मोदी साहब में तो एक गजब का टैलेंट ये है कि देश में टैक्स को भी एक तरह से उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट करवा दिया। आपने पिछला राष्ट्र के नाम संबोधन देखा कि टैक्स कभी सेलिब्रेट आज तक नहीं किया गया था दोस्तों, लेकिन अब टैक्स सेलिब्रेट भी प्रधानमंत्री साहब ने करवा दिया। और आज मोदी जी यही चाहते हैं कि पहले अपनी ज़्यादा टैक्स लगाया, अब टैक्स कम कर दिया, और अब भी उम्मीद ये है कि थैंक यू उधर से आना चाहिए। टैक्स लगाया, टैक्स हटाया, थैंक यू आना चाहिए। खैर, मोदी जी ने जो आजकल शुरू किया है दोस्तों, कभी कार्यक्रम से पहले अपना रोड शो, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है। और चर्चा इसलिए भी है चूँकि कहीं कहीं आप समझ रहे होंगे भीड़ की बात हो रही है कि भीड़ इतनी हो जाती होगी कि वही चर्चा का विषय ना। यहाँ विषय ये है कि भीड़ ही नहीं रहती है। आजकल कहीं भी वो जा रहे हैं, वो रोड शो में वही लोग रहते हैं बस जो एक समय था। बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जहाँ से गुजरता था जमावड़ा था, जगह पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन ये बड़ा अंतर क्यों आया है? रोड शो में वैसा नज़ारा आप देखने को क्यों नहीं मिलता है? वजह चाहे जो भी हो। अच्छा, एक तो मोदी जी अब तो स्कूल के बच्चों को भी, चूँकि आज एक तरह से हफ्ते के बाद पहले दिन स्कूल खुला था, मंडे था, सोमवार था, कम से कम स्कूली छात्रों को तो अपने रोड शो में बुलाना बंद ही कर देना चाहिए। ये क्या है भाई कि स्कूल छोड़ो, बंद कर दो, बच्चों को ले आओ, मोदी साहब आने वाले। अरे आप तो हर दिन कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, अब जहाँ जाएंगे वहाँ बच्चों का स्कूल शिक्षा प्रभावित थोड़ी ना करा देंगे। अब आप देखिए, वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर हिस्से में भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही है, कुछ कुछ हिस्सों में है। पारंपरिक पोशाक जो कि अरुणाचल की है वो पहनी हुई कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, और कुछ एक तरफ आप देखिए तो स्कूली छात्र दिखाई दे रहे हैं, हाथों में तिरंगा भी है। लेकिन आज मंडे भी था तो उधर स्कूल भी छुट्टी करवा दो, मोदी साहब रोड शो करने जा रहे हैं। लेकिन इसको तो दोस्तों आज तक किसी छात्रों को, किसी स्कूली बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में कभी तो इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसे तो बंद कर देना चाहिए बच्चों के शिक्षा को लेकर। अब भीड़ जुटानी है तो किसी को लाभ। आपने बिहार में हाल ही में देखा था किस तरह से वो सरकारी शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि दीदियों को, वो आंगनबाड़ी की कर्मियों को, उन्हें कैसे लाना है भीड़ जुटाने के लिए। वो जिम्मेदारी नीतीश जी को दी गई थी। लेकिन अब हर जगह का यही हाल हो गया है, भीड़ तो आती नहीं है। रोड शो हो या रैली हो, कोई कार्यक्रम हो, जुटाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। और ऊपर से ये कि अगर आप कोई रैली में शामिल होकर कोई महिला गुजर रही है या कोई गुजर रहा है, उससे पूछिए कि कहाँ आए थे, तो वो भी ऐसे जवाब देगी जैसे लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे ज़बरदस्ती लाया गया है। ये सिचुएशन दोस्तों, तो ये बड़ा अंतर क्यों दिखाई दिया? एक तरफ उत्सव का जश्न प्रधानमंत्री कल से आज तक मनाने की कोशिश, अरुणाचल से भी ये हुंकार भरी प्रधानमंत्री ने कि नवरात्रि के दिन से नई राहत वो तमाम युवाओं को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, छोटे कारोबारियों को, गरीबों को, मिडिल क्लास वालों को, सभी के लिए छूट 8 साल के बाद याद आई। और इसके पीछे बहरहाल जो भी तर्क रहे हों, चाहे जो भी, एक तरह से ये यू टर्न के तौर पर आप कह सकते हैं। 8 साल से खून चूसने के बाद आखिरकार यू टर्न होना पड़ा है, और वैसी तस्वीर भी है दोस्तों। और आज वहाँ से हुंकार प्रधानमंत्री ने भरी, जीएसटी को लेकर भी खूब तारीफ़ें, लेकिन वो फ्लैश लाइट वाली कि कौन कहाँ बैठा है, ये सिचुएशन दोस्तों। रोड शो का आलम आप देखिए दोस्तों, रोड शो का आलम देखिए। पीएमओ ने ये वीडियो शेयर की है
अधिकतर हिस्से में कहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं? दूर दूर तक देखिए, पीएम साहब की गाड़ी इधर है, साइड में वही लोग हैं। कुछ अरुणाचल की महिलाएं हैं जो कि पोशाक पहनी हुई वो नाटक और डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ स्कूली छात्र ही दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, यानी अब स्कूली छात्र, स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है सिर्फ भीड़ को दिखाने के लिए, भीड़ को दिखाने और बताने और समझाने के लिए। तो ये कई तरह के सवाल प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता के ऊपर भी हैं, क्योंकि समय गुजर गया, पता भी नहीं चला, 10 साल 11 साल, तो जाहिर सी बात है अंतर दिखाई देगा। ये अब एक और नाम जो चल दिया है दोस्तों, शायद ये राहुल इम्पैक्ट है, जो कि लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछता नज़र आ रहा है और उस साख को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल खबर पे आप क्या कह रहे हैं, आप ज़रूर बताइए, आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।